ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमारी एक सेगमेंट है मार्केट्स के महारथी। इसमें रियल टर्म में जो हमारे महारथी होते हैं ना मार्केट्स के अंदर, जिन्होंने दम से, अपने मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी इंटेलिजेंस से ना केवल मार्केट्स में बहुत बड़ा पैसा बना के दिखाया, मार्केट्स को अच्छे से रीड करके दिखाया, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। उसमें से एक और मेहमान भी हमारे, हम तो सीरीज़ चलाते हैं मेहमानों की, तो उसमें से जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं वो है सुनील सुब्रमण्यम सर। आज वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड्स में थे, अब मार्केट एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ आते हैं। तो जो सुंदरम का बड़ा एक्सपीरियंस है वो तो है ही है इनके पास। आप सुंदरम के बायोलॉग से हट के ये खुले बाज़ार में आपको और अपनी इंटेलिजेंस देते हैं। और मैं सुनील सर, मैं इनफैक्ट मैं बोलूँगा, अगर किसी को अपना जीवन लाइफस्टाइल को देखना है और अच्छे से एंजॉय करना है ना अपना रिटायरमेंट एज को, तो आप सुनील सर जैसा कीजिएगा। मैं आपको वजह भी बताता हूँ। मैं कल परसों सर आपका वीडियो देख रहा था, आप और आपकी वाइफ, आपके डॉटर्स के जो 2 बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे थे और डांस भी कर रहे थे। सर आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। सर पैसा ये सब चीज़ें तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो जो मोमेंट होते हैं ना, जो आप देखते हैं, इनफैक्ट आपने वो फेसबुक पे भी डाला था, मैंने वहीं से चेक किया, मैंने वहीं से देखा इनफैक्ट, तो वो बहुत ही अनमोल है। वो जो पल है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, और मैं विश करता हूँ भगवान से कि आप इसी तरह से एंजॉय करते रहें, हेल्दी और वेल्दी रहें और अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें। सर सुनील सर, थैंक यू। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए सर, मार्केट पे लौट आए। बाजार के अंदर एक हाँ। छोटा मोटा हिस्सा था जो शेकिंग का तौर पर आया, वो आके चला गया। हम्म, कोई दिक्कत तो हम्म। नहीं सर मार्केट के अंदर अभी? नहीं, दिक्कत नहीं है। खाली क्या है कि ये सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, क्योंकि प्लेयर जो थे लाइक एफआईआईस जो बाहर जाते हैं अंदर आते हैं वो खरीदते हैं दूसरी चीज को। सेकंड चीज है डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी जहाँ पे बहुत पैसा बन गया है, शायद उधर प्रॉफिट बुकिंग करके उसको रीअलोकेट कर रहे हैं। तो मार्केट में जो हो रहा है ये कंसोलिडेशन, मैं कहूंगा ज्यादातर एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है और कोई दिक्कत की इशू नहीं है। ठीक है। अब सर रीएलोकेशन की आपने जब बात कर ही लिया, डिप्लॉयमेंट की बात की है, एक आप सेंस दे सकते हैं, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री के पुराने वेटरन हैं, आपको थोड़ा आइडिया होगा। मैं चेक कर रहा था कि डीएस की लॉन्ग होल्डिंग 30-31% के आसपास थी। पिछले 2-4 दिनों में वो लॉन्ग होल्डिंग्स, यानी कि मार्केट में जो डिप्लॉयमेंट है लॉन्ग साइड पे, वो 2-4% बढ़ा है। तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू, नहीं तो 50% के अराउंड अराउंड चलता है। सर ये करेक्ट। डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है क्या मार्केट्स में? फंड्स वालों को कोई पैसा तो खूब आ रहा है, 24-25 हज़ार करोड़ रुपए आ रहा है। नहीं, 2 तो वही कर रहा हूँ ना, इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफ़िट बुक कर देखिए अर्निंग सीज़न अभी खत्म हुआ है और वो एक न्यूट्रल सा था अर्निंग सीज़न। यानी कई जगह पे लाइक पीएसयू की जगह पे बहुत अर्निंग्स की उतनी अच्छी नहीं रुझान थी जितना उम्मीद था, राइट? इंफ्रा पैक्ट में बहुत रन अप हो गया, एनर्जी में बहुत रन अप हो गया। तो आने वाले दिन में ये बात देखते हुए मेरे ख्याल में फंड मैनेजर्स थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग करके कैश रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे ही उनको लगे कि एक अच्छा शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, तो उसके लिए पैसा हाथ में रखें। तो मेरे ख्याल में ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मगर ये कोई ज़्यादा लंबे तौर पर नहीं वेट एंड वॉच होगा, जल्दी रीडिप्लॉय हो जाएगा मेरे ख्याल में। मॉर्निंग सुनील सर, सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे एक बार टेक डिफेंस काउंटर्स पर भी लेना था, क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें भारी करेक्शन आ रहा है। तो जो क्योंकि मार्केट दोनों ही साइड के मूव्स दिखा रहा है, वॉलेटिलिटी बरकरार है, पर ऐसे में जिस तरीके से करेक्शन आ रहा है डिफेंस काउंटर्स में, क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे स्टॉक मल्टी बैगर्स रहे हैं, उछाल में निकलना है, या फिर अभी भी जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो बरकरार है, या बाय ऑन डिप्स के कुछ मौके ढूंढे यहाँ पे? देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी बरकरार है, एक उनकी अर्निंग्स ग्रोथ और बिज़नेस ग्रोथ के लिए। बट मार्केट में नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट में ये डिफेंस सेक्टर में क्या है कि पीएसयूज का ज़्यादा उधर शामिल होना और एक वैल्यूएशन का कैचअप रैली, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आने के कारण, खास तौर पर आपको मिड एंड स्मॉल कैप में जो एसआईपी बुक के ज़रिए पैसा आ रहा था और स्पेसिफिकली फंड हाउसेस ने भी डिफेंस ओरिएंटेड फंड, दिग्गज फंड हाउसेस ने लॉन्च किए थे करीबन 10-10 हज़ार करोड़ के पैसे। और इन पीएसयूज में क्या होता है कि फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है, क्योंकि 51% तो गवर्नमेंट के पास है, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम होता है और प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ अगर आप देखेंगे रिलेटिव वैल्यूएशन में उन पे डिस्काउंट पे चल रहा था। तो ये रैली जो हुआ और ये रिटर्न्स जो इतने बेहतरीन बने, वो ये वैल्यूएशन कैचअप और लिक्विडिटी भर-भर के उसी क्षेत्र में आने का एक कारण था। अब वो कैचअप रैली हो चुका है।
अब थोड़ी अर्निंग्स में जितना उम्मीद बिल्डअप हुआ था उतना नहीं हुआ। अब क्या है कि तो फंड मैनेजर्स जिन्होंने ऑलरेडी खरीद चुका है इसको, वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। तो रिटेल निवेशक जिन्होंने भी खरीदा है या इन स्टॉक को खरीदा या फंड में खरीदा, अगर उनका दुगना 3 गुना पैसा हो गया ना, तो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि पेपर प्रॉफिट में देखते देखते ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी कि क्या फायदा ना। तो मेरे ख्याल में कैश प्रॉफिट में थोड़ा बुक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पूरा लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उधर वापस रखें, शायद वो प्रॉफिट को निकाल के अपने जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसको रख सकते हैं। सेकंड, फ्रेश एलोकेशन करने चाह रहे हैं ना, तो आने वाले दिन में, क्योंकि फोकस क्या होगा, फोकस इस टाइम में आपको मानसून हो रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, रूरल डिमांड का पिकअप दिख रहा है, तो एक कंजम्पशन के ओरिएंटेड स्टोरी जहां पे पीएसयूज का ज्यादा प्ले नहीं है। और सेकंड चीज है कि बैंकिंग में देखें तो बैंक्स का थोड़ा नेगेटिव रहा है अभी तक, मगर आने वाले दिन में जैसे ही आपको कॉर्पोरेट कैपेक्स पिकअप होगी और रूरल डिमांड पिकअप हुई, थोड़ी बहुत बैंक की लेंडिंग भी, अभी डिपॉजिट्स पे प्रेशर है मगर लेंडिंग रेट्स थोड़ी बढ़ेंगे उधर। तो मेरे ख्याल में थोड़ा रिएलोकेशन फंड मैनेजर्स भी कर रहे हैं, अवे फ्रॉम इंफ्रा, डिफेंस, एनर्जी इनटू द कंजम्पशन, बीएफएसआई, आईटी, यहाँ पे जा रहे हैं। तो उसी ख्याल से रिटेल निवेशक को भी इस क्षेत्र में मीडियम टर्म बिजनेस ग्रोथ का मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ईपीएस ग्रोथ भी आ जाएगा थोड़ी वक्त में, मगर स्टैगर्ड तरीके से वो अलोकेशन फ्रेश पैसे को कर रहे हैं तो बेहतर होगा। जल्द जल्द से सभी पैसा अभी निजी मत डालिए इन डिफेंस और पीएसयू ऐसे क्षेत्र में जहां पे बहुत से रनअप हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको सर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अपनी इंटेलिजेंस के साथ क्लियरेंस दे रहे हैं। सर अब जरा मैं सेक्टोरल चर्निंग पर आऊँगा, एक बिल्कुल ये मेरा लास्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। मार्केट में आईटी को थोड़ी वेटेज और इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सर आप भी देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत उधर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ गई थी और कोविड के बाद जो उछाल आया था उससे करेक्शन सीधा आ रहा था। और चीज ऐसी थी, सिंपल सी कि जो एक सेफ्टी सेक्टर होता था आईटी, वो एक ग्रोथ सेक्टर में कोविड में बदल गया। फिर जब कोविड पीछे हट गई तो वापस तो सेफ्टी का जो एक वैल्यूएशन करेक्शन होता वो हो रहा था। सेकंड है कि आईटी के अंदर ही आपको एआई, ये टैक, अब नास्डैक वाले जो स्टॉक्स थे उनमें जो है कोर आईटी में थोड़ा ध्यान कम था। अब क्या हो रहा है कि अब देखिए कि एक तरफ आपको यूएस में एक रेट कट की बात आ रही है, तो वो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है, और एफआईएस भी इस रेट कट के माहौल में, स्लोडाउन में इमर्जिंग मार्केट में वो अपना पैसा निकाल रहे थे, क्योंकि उस टाइम अभी रेट कट के टाइम में सस्ते पैसे थे, वो ज्यादा वापस इमर्जिंग में आएंगे। अब ये फॉरेन से जो पैसा आता है ना, उसमें खासकर पैसिव फंड्स का ज्यादा एलोकेशन होता है। अब क्या होता है कि पैसिव फंड ये नहीं देखती कि ये सेक्टर का आउटलुक क्या है, नहीं है, इंडेक्स में जो भी शामिल है उसमें उसको एलोकेट करना पड़ता है। तो आईटी एक सिग्निफिकेंट वेट लार्ज कैप इंडेक्स और लार्ज एंड मिड कैप वो इंडेक्सेस में होने के कारण एफआईएस की वापसी ऐसी एक माहौल में जहां रेट कट सामने दिख रहा है, डेफिनेटली आईटी को बाइंग आ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आईटी में रनअप शुरू हुई है। ये थोड़ा दिन के लिए चलेगा। मेरा आईटी में व्यू जो न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव पहले था, न्यूट्रल था, अब मेरा भी पॉजिटिव बन गया है आईटी में। और ऐसी माहौल में, क्योंकि उधर वैल्यूएशन का इतना इंफ्रा डिफेंस वहां पे रनअप हुआ नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है अक्यूमुलेशन के लिए। तो आईटी में मैं भी पॉजिटिव हूँ। डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने व्यस्त समय में से, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आप हेल्दी और वेल्दी बने रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर समय देने के लिए।